Draw the graphs of the following sets of lines. In each case, reflect on the role of A and B. Number 3. Y is equal to 5x, y is equal to minus 5x. Relation. Y is equal to ax plus b for y is equal to 5x. Comparing both equations, a is equal to 5, coefficient of x a, यहाँ पर coefficient of x 5 and constant term b 0. इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें 3 पॉइंट लेना है, x y -1 0 1, चाहे तो -2 0 2 1 2 3 भी ले सकते हैं, कोई भी 3 पॉइंट लेना है. पुट x इक्वल टू -1 इन दिस इक्वेशन. y इज इक्वल टू 5 इंटू -1 इज इक्वल टू -5. सेकेंड वैल्यू ऑफ x 0. पुट x इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स है तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0. x 0 तो y भी 0. x का वैल्यू 1 पुट किया, y इज इक्वल टू 5x है, 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5. पॉइंट्स आर -1 -5 -1 कमा -5 0 0 0 कमा 0. थर्ड पॉइंट 1 5 1 कमा 5 फॉर सेकेंड इक्वेशन y इज इक्वल टू -5x. a स्लोप a इज इक्वल टू -5. b इंटरसेप्ट विथ y कांस्टेंट टर्म 0. इससे कंपेयर किया. इसका ग्राफ के लिए भी 3 पॉइंट लेना है, कोई भी -2 0 और +2 ले लिया. पुट x इक्वल टू -2. y इज इक्वल टू -5 इंटू -2 इज इक्वल टू +10. पुट x इक्वल टू 0. y इज इक्वल टू -5 इंटू 0 इक्वल टू 0. पुट x इक्वल टू 2. y इज इक्वल टू -5 इंटू 2 -10. पॉइंट्स आर -2 कॉमा 10 0 0 0 कॉमा 0. थर्ड पॉइंट 2 -10 2 कॉमा -10. इसका प्लॉट करना है ग्राफ. -1 -5 x कोऑर्डिनेट -1 है तो x एक्सिस में -1 देखना है. x एक्सिस y डैश y एक्सिस. -1 -5 x एक्सिस में -1 और y एक्सिस में -5. ये है. -1 से नीचे जाना है, -5 से बाएं तरफ जाना है तो यहाँ पर आएगा -1 -5. सेकेंड पॉइंट 0 0 ये है ओरिजिन, ये वाला पॉइंट ओरिजिन. थर्ड पॉइंट 1 5 x एक्सिस पर 1 y एक्सिस पर 5 ये वाला पॉइंट 1 5. अब तीनों को मिला दिया, क्रम से मिला दिया. -1 -5 0 0 को मिलाया, फिर 0 0 को इससे मिलाया, स्केल से मिला दिया, फिर ओरिजिन को इससे मिला दिया, मिला करके आगे बढ़ा दिया, इधर भी आगे बढ़ा दिया. ते लाल रंग का एक सरल रेखा मिला. तीनों पॉइंट इसी सरल रेखा में है. सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये 3 पॉइंट लिया,
-2 10, एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 10, -2 वाई एक्सिस पर 10, ये वाला पॉइंट है -2 10। सेकेंड पॉइंट 0 0 ओरिजिन, ये पहले से है 2 -10, एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर -10, यहाँ पर आएगा 2 -10। अब तीनों को मिला दिया, इसको ओरिजिन से, ओरिजिन को इस पॉइंट से, इस कैल से मिला देंगे। तीनों पॉइंट को मिलाने पर एक सरल रेखा मिला। ये y = -5x का ग्राफ है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ a एंड b। कंटिन्यू फॉर फर्स्ट इक्वेशन y = 5x, a = 5 and b constant term = 0। a means slope, b means intercept with y axis। For second equation y = -5x, a = -5 and b = 0। कॉन्स्टेंट टर्म में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 है। a का वैल्यू चेंज हो रहा है और b का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, तो इंटरसेप्ट विथ y एक्सिस दोनों का सेम है 0, बट देयर स्लोप आर डिफरेंट। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ a कीपिंग b कांस्टेंट, देन देयर स्लोप आर डिफरेंट। A means slope, slope means एंगल विथ एक्स एक्सिस। वास्तव में स्लोप होता है एक्स एक्सिस के साथ बनने वाले एंगल का टेंजेंट, लेकिन यहाँ पर मोटे तौर पर एंगल ले सकते हैं। B इंटरसेप्ट विथ वाई एक्सिस 0। If you change the value of a keeping b constant, then their slope changes। And if we change only sign +5 and -5, a is 5 और यहाँ पर a -5, केवल साइन चेंज करेंगे, दोनों का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहेगा, तो इंक्लिनेशन सेम रहेगा। इंक्लिनेशन मीन्स एंगल, एक्यूट एंगल विथ एक्स एक्सिस सेम रहेगा। ये एक्यूट एंगल है और ये एक्यूट एंगल है सेकंड लाइन का, ये दोनों सेम रहेगा। इफ वी चेंज साइन ऑफ कीपिंग देयर मॉडुलस इक्वल, मॉडुलस आर एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल, absolute value of 5 is equal to absolute value of -5 is equal to 5, then their inclination with x axis is equal। Slope are different but inclination are equal। In both case b are same 0, intercept of with axis y axis is 0।